आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम हर हर महादेव। प्यारे दोस्तों, आज हम सुनाने वाले हैं सक्करिया सोमवार की कथा। दोस्तों, श्रावण मास के प्रथम सोमवार को सक्करिया सोमवार की कथा सुननी चाहिए। श्रद्धालु और भक्तजनों को प्रातः स्नान करके सोमवार की कथा सुननी चाहिए और व्रत करना चाहिए। कथा सुनते समय ओम हर हर महादेव बोलना चाहिए। पूरे दिन बिना शक्कर या चीनी के व्रत रखना चाहिए। नैवेद्य में रखी चीनी को 4 बराबर भागों में बांट ले। एक भाग महादेव जी को, दूसरा भाग किसी खेलते हुए बच्चे को, तीसरा भाग स्वयं प्रसाद के रूप में, चौथा भाग किसी नदी, कुएं या सरोवर में प्रवाहित कर देना चाहिए। इस व्रत को करने वाले को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, चलिए इस पावन कथा को शुरू करते हैं। त्रम्बवती नामक नगर में सोमेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसका पूरा शरीर कुष्ठ रोग से ग्रस्त था। इस कारण वह कुंवारा ही रहा, परंतु उसने 16 सोमवार व्रत किए, जिससे महादेव की कृपा से उसका शरीर स्वर्णमय हो गया। कुछ समय बाद उसके घर मांगे आने लगे। उनमें से एक गौरी नाम की कन्या के साथ सोमेश्वर ने विवाह रचा लिया। सोमेश्वर और गौरी खुशी खुशी रहने लगे। एक बार मॉनसून के दौरान तेज बारिश हुई। पूरा त्रम्बवती नगर जलमग्न हो गया। बेचारे सोमेश्वर का घर भी जलमग्न हो गया। वहां से सोमेश्वर और उनकी पत्नी गौरी जान बचाकर भागे। 1 हफ्ते तक लगातार बारिश होती रही। लोग तबाह और बेसहारा हो गए। जब बारिश रुकी तो सोमेश्वर और उसकी पत्नी ने बेमुश्किल से एक झोपड़ी बनाई। उन्हें जैसे तैसे आसरा तो मिल गया, लेकिन खाने को कुछ न हो तो बेचारे सोमेश्वर जैसे गरीब ब्राह्मण की मदद कौन करे। आखिरकार सोमेश्वर ने पैसा कमाने के लिए परदेश जाने का फैसला किया और गौरी से इस बारे में बात की। तब गौरी ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, जाना है तो खुशी से जाओ, मेरी चिंता मत करो, मैं मेहनत करके अपना गुजारा कर लूँगी। सावधानी पूर्वक काम करना और यहाँ के हालातों की चिंता मत करना। फिर पत्नी से आश्वासन पाकर सोमेश्वर अगले दिन चल पड़ा और अनेक स्थानों की यात्रा की, परंतु उसे कोई भी काम अपने योग्य नहीं मिला। वह बहुत दुखी हो गया। अंत में भटकते भटकते वह एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा। तब ऋषि ने उसे कुछ दिन आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। बातचीत के दौरान सोमेश्वर ने अपनी हालातों के बारे में सब कुछ सत्य बताया। तब ऋषि मुनि का हृदय पिघल गया और उन्होंने कोमल स्वर में कहा, बेटा, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। अगर मेरे पास सचमुच अभी तक धन होता तो मैं तुम्हें अवश्य देता। फिर भी मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मेरे पास यह जड़ी बूटी है, इससे तुम एक मर चुके व्यक्ति को फिर से जीवित कर सकोगे। यह कहकर ऋषि मुनि ने सोमेश्वर को जड़ी बूटी दी। फिर सोमेश्वर कुछ दिन वहीं रहे। फिर ऋषि मुनि की अनुमति लेकर वहां से निकले। फिर भटकते भटकते एक गांव से दूसरे गांव कर्णावती नगरी में पहुंचे। वहां राजमहल में भयंकर महामारी फैली हुई थी। राजा के सभी पुत्र मर चुके थे। पूरा शहर शोकमग्न था। सोमेश्वर ने ऋषि द्वारा दी गई जड़ी बूटी ग्रहण की और तुरंत महल में प्रवेश किया और राजा के पास गए और विनती करने लगे, सुनिए महाराज, आप मुझे अनुमति दे तो मैं आपके पुत्र को अवश्य जीवित करूंगा। राजा ने पहले विचार किया कि यह सोमेश्वर पागल हो गया है, भला मरे हुए को फिर से कौन जीवित कर सकता है। तब भी सोमेश्वर ने बहुत जिद की
और उसी जड़ी बूटी के बारे में राजा को बताया जो ऋषि मुनि ने उसे प्रसाद के रूप में दी थी। तब वह राजा पिघल गया और राजकुमार की लाश के पास ले गया। तब सोमेश्वर ने वो जड़ी बूटी निकाली और उसे पत्थर पर रगड़ा, उससे पानी बनाया और राजकुमार के मृत शरीर के मुंह में डाल दिया। थोड़ी देर बाद राजकुमार थक कर बैठ गया। यह चमत्कार देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। फिर राजा अपने मृत पुत्र को जीवित देखकर बहुत ही खुश हुआ और सोमेश्वर से आग्रह किया कि वह यहीं रहे। अब सोमेश्वर तो राजपुरोहित बन गया। अब उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर वहाँ त्रयंबती नगरी में श्रावण मास में सोमवार को सभी स्त्रियां व्रत और पूजन करती है। उन सभी स्त्रियों में गौरी भी शामिल थी। गौरी ने भी सोमवार का व्रत किया था, किंतु उस दिन घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था, इसीलिए उसे भूखा रहना पड़ा। इस प्रकार उसने सोमवार का व्रत रखा। जब शाम हुई तो एक व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति हुई। उसने पुत्र की खुशी में प्रसन्न होकर गौरी को चीनी का एक टुकड़ा दिया। तब गौरी ने चीनी का पानी बनाकर पी लिया। भूख के कारण उसके पेट की जलन शांत हो गई और भगवान का नाम लेकर सो गई। रात्रि में महादेव जी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे पुत्री, आज तुमने अनजाने में ही सकरिया सोमवार का व्रत कर लिया है। यह व्रत सबसे पहले दक्ष कन्याओं ने किया था, जिसके तेज से वह मुझे मिली थी। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस व्रत को विधि पूर्वक करो और व्रत पूरा होने पर इसका पारण करो। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। तब अगले दिन ही गौरी ने अन्य महिलाओं से यह अनुष्ठान सीखा और सकरिया सोमवार का व्रत जारी रखा। फिर इस प्रकार गौरी ने 16 सोमवार पूरे कर लिए। उसके बाद उसने आखिरी सोमवार का व्रत करने का निश्चय किया, लेकिन इसके पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं थी, इसीलिए वह निराश हो गई। तभी अचानक उसका पति सोमेश्वर बहुत सारा धन कमाकर उसके घर पहुंचा। तब गौरी बहुत प्रसन्न हुई। सोमेश्वर ने गौरी को ऋषि द्वारा दी गई जड़ी बूटी के बारे में बताया और कहा कि कैसे उसने राजकुमार के प्राण बचाए और उसकी बदौलत से उसे इतना सारा मान सम्मान और यश प्राप्त हुआ। जब गौरी ने सकरिया सोमवार का व्रत पूरा किया और उसे मनाने के लिए धन का इंतजार कर रही थी, वह अंततः पूरा कर लिया। सोमेश्वर और गौरी ने मिलकर सकरिया सोमवार का व्रत किया। उस समय उन्होंने आधा भाग गुड़, आधा भाग घी और आधा भाग खीर खाई। उसने 4 भाग गेहूं के आटे से लड्डू बनाए। उनमें से एक लड्डू भगवान शंकर को, दूसरा लड्डू खेल रहे हुए बच्चों को दिया, तीसरा स्वयं प्रसाद के रूप में, चौथा भाग पड़ोसियों को प्रसाद के रूप में बांट दिया। इस प्रकार व्रत का पारण किया। तत्पश्चात सोमेश्वर ने घर के स्थान पर एक नया विशाल घर बनवाया और सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान शंकर जी की कृपा से कुछ ही समय में उसके घर एक देवतुल्य पुत्र का जन्म हुआ। तो प्यारे दोस्तों, हर हर महादेव। जैसे सोमेश्वर और गौरी के लिए सकरिया सोमवार का व्रत फलदायी रहा, वैसे ही सकरिया सोमवार का व्रत सभी के लिए फलदायी हो। सभी महिलाओं को अक्षयनो, पूर्णिमा व्रत, रंग पंचमी, मौनी अमावस्या जैसे त्योहारों में उपवास या व्रत तप जप रखना चाहिए, जिससे महिलाओं को अखंड सौभाग्य प्राप्ति होने का वर मिले। ओम हर हर महादेव। दोस्तों, मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण दोस्तों।